करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दीघा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जहां पर जेतु संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं और ये सीट को दीघा भारतीय जनता पार्टी होल्ड करती है। 57,318 वोट उस वक्त जेतु इनको मिले थे जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन की अगर बात करें तो शशि यादव 51,084 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे थे। विक्ट्री मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था, 46,234 का। दीघा के अंदर अगर बात की जाए तो कई बड़े मुद्दे जो तो देखते हुए सामने आते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक मुद्दों के साथ बेचारा समाज पूरा पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बातें की जा सकती हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह के हालात यहाँ रोनुमा हो रहे हैं, जिस तरह की कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर मिला लिया जाए और इसके ऊपर अगर बातें की जाए तो घंटों बात हो सकती है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की जिस तरह की काउंटिंग है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी हद तक के जो तो विपक्ष का पलड़ा मजबूत नज़र आता है और विपक्ष इस बार भी जो तो जिस तरह की मेहनत कर रहा है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर बढ़िया हो सकता है। लेकिन जो तो विपक्ष ने जिस तरह से वोटिंग की बात की, वोटिंग हासिल की और उसके बाद जो तो नदारत हुआ नज़र नहीं आया इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। 5 साल के अंदर जिस तरह की स्ट्रगल और चीज़ें हुई है, तकरीबन अगर बात की जाए इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो 10 साल में विपक्ष का रोल अच्छा नहीं रहा है। जनता की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तो अब लगाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई अन्य पॉलिटिकल दल भी जो तो यहाँ पर दलदल करते हुए नजर आएंगे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो वो रिवायती तौर पर जो तो आरजेडी के साथ या फिर उनके गठबंधन के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरह के हालात और जिस तरह के मूल्य और अमूल्य जिसको हम कह सकते हैं चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो अगर हो जाती है तो बदलाव काफ़ी हो सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, उनके जो है तो मूलभूत अधिकारों की बात कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और यही सवाल के साथ कई एक चीज़ें उत्पन्न होती है।